हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। तो यहाँ मैंने आटा लगा के रख दिया है और यहाँ चाय है, तो चाय रख दी है मैंने बनने के लिए। चाय भी बन रही है और मैंने आज बना रही हूँ आलू। तो जो कतर के आलू बनाते हैं तो वही बना रही हूँ मैं। और इस टाइम में जैसे सब्जी वगैरह कुछ आज थी नहीं बनने के लिए, तो मैंने सोचा आलू ही बना लेती हूँ। और हमारे घर पे जैसे यही चीज़ें ज़्यादा बनती हैं, आलू वगैरह हैं और जो फूल गोभी की सब्ज़ी है, तो यही सब चीज़ें ज़्यादा बनती हैं। तो इतनी ज़्यादा जैसे बाज़ार वगैरह नहीं हो पाती है, तो आती भी नहीं है सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा अच्छे से। तो बस मतलब ये सब्ज़ी होती है घर पे तो यही ज़्यादा बनती है, आलू है, दाल है। तो और अब जैसे जल्दी जल्दी में कई बार जैसे भिंडी वगैरह लेकर आए थे अंकुर के पापा, तो भिंडी जैसे जल्दी जल्दी खाओ तो उनसे भी जैसे इच्छा सी हट जाती है और जैसे मन भी नहीं होता है खाने का। तो मैं अंकुर के पापा से बोल रही थी कि भिंडी लेके मत आना, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में। तो मैं मना कर रही थी कि अब लेके मत आना भिंडी, क्योंकि अब कई बार बहुत जल्दी खाई है तो मन भी मतलब नहीं कर रहा था खाने का उनका भिंडियों का। तो यहाँ जैसे चाय भी बन गई है और मैंने धनिया जैसे काट के डाल दिया है। और ये कतर के आलू बनाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और मतलब पराठे हैं या चावल की रोटी है तो उसके साथ में अच्छे लगते हैं खाने में। और बच्चों को जैसे पसंद भी आए थे, तो अंकुर बोल रहा था कि नहीं मम्मी सही लग रहा है, और लेकर भी गए थे बच्चे लंच वगैरह। तो तीनों बच्चों को जैसे लंच पैक किया था मैंने। तो यहाँ और अर्पिता है सबसे पहले जैसे जब उठेगी तो उठा दिए हैं मैंने बच्चे। और मैं कई बार जैसे जब जाती हूँ तो बच्चों से बोलती हैं कि उठ जाओ, काम भी करती रहती हूँ किचन में और बार बार जाके उठाती रहती हैं बच्चों को, क्यों उठते नहीं हैं सुबह के लिए जल्दी, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और इस टाइम अब क्या हो रहा है कि जैसे ठंड पड़ रही है तो बच्चे जैसे और लेटे हुए होते हैं लिहाफ में, तो बोलते हैं कि नहीं मम्मी ठंड लग रही है। तो देखी किस तरीके से खड़ी है ये, और सबसे पहले आकर यही पूछ रही थी क्या बनाया है। तो जैसे प्लेट अपने आप ही उघार के देख रही थी क्या बनाया है मम्मी तुमने। तो मैंने बोल रहा था कि मैं आलू बनाए हैं मैंने। तो बोल रही थी कि पता नहीं कैसे बनाए तुमने। तो इसे ये रहता है कि जैसे सूखे वाले आलू बनाती हूँ, तो अगर वो आलू बनाए होंगे तो मम्मी से आलू के पराठे बनवाऊँगी मैं। तो इसे आलू के पराठों का जैसे बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं आलू के पराठे बहुत कम बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हैं। और मैं बोलती भी हूँ कि जैसे रोटी लेके जाओ, पराठे वगैरह नुकसान भी देते हैं, लेकिन बच्चे हैं जब मतलब दाल वगैरह होती है कोई वैसी सब्ज़ी होती है तब लेके जाते हैं रोटी। और जैसे आलू से और इन सब चीज़ों से जैसे पराठे ज़्यादा लेके जाते हैं। तो यहाँ मैं बोल रही थी कि नहा कर और जल्दी से जैसे लंच वगैरह कर लो जल्दी से, और फिर उसके बाद में आप लोगों का जैसे लंच भी पैक कर दूँगी मैं। और सचिन है जैसे तैयार हो गया, तो अभी मतलब वही जाता है सबसे पहले। और ये दोनों बच्चे थोड़े जैसे बाद में जाते हैं, इनके लिए इतनी ज़्यादा जैसे जाने की जल्दी नहीं है। तो सचिन बोल रहा था कि मम्मी मेरे लिए पहले लंच पैक कर दो, कि मैं जैसे जाऊंगा तो उसके लिए पैक कर रही थी। और 4 पराठे जैसे सिक भी गए थे तो उसके लिए जैसे बांध देती हूँ उसका। और उसके बाद में फिर तो ये दोनों जैसे खा के भी जाएंगे और लेके भी जाएंगे, तो इसके लिए पैक कर देती हूँ सचिन के लिए, क्योंकि ये जाता है तो इसे टाइम भी लगता है जाने में। तो ये सबसे पहले जाता है, और गर्मी होती है तब तो बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। और इन दिनों में ये थोड़ी स्कूल लेट भी हो जाते हैं, तो जैसे खाना वगैरह बना भी लो आराम से। और मैं जो भी जैसे सब्ज़ी बनाती हूँ तो इस तरीके से सब्ज़ी बनाती हूँ कि जैसे हम सब के लिए हो जाए। तो मैं बार बार जैसे फिर सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं बनाती हूँ। तो जैसे जो सब्ज़ी मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ वही सब्ज़ी अपने लिए हो जाती है। तो फिर जैसे खाना वाना नहीं बनाती हैं फिर उसके बाद में। और जैसे गांव में तो 2 बार ही खाना बनता है, कभी जैसे जैसे खाना नहीं रहता है तो कभी जैसे बना लो, और नहीं शाम या सुबह में ही खाना बनता है गांव में। और शहर में तो जैसे 3 बार खाना बनता है, लेकिन गांव में ऐसे कुछ नहीं होता है। और फिर उसके बाद में और बच्चे देखिए स्कूल चले जाते हैं, और मतलब जो होते हैं कंबल वगैरह सब ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो वहाँ पराठे वगैरह सेकने के बाद में बच्चों के, तो देखिए फिर आ गई हूँ मैं यहाँ। तो मैंने सब कंबल वगैरह सब समेट के रखे थे, और सब चादर वगैरह सब ऐसे छोड़ देते हैं। और यहाँ अंकुर का पता नहीं स्कूल में कुछ था,
तो उसके लिए जैसे ये मतलब डब्बा है, वहाँ से ही मिला था स्कूल से। तो इसमें जैसे गजक वगैरह थी, तिल की जो गजक आती है तो वही गजक थी। तो बच्चे जैसे खाते हैं तो जो भी चीज़ मतलब खाएंगे कुछ भी तो सब चीज़ बेड पे रख देते हैं, और नमक की डब्बी वगैरह सब। तो जब भी मैं जैसे चादर वगैरह सही करती हूँ और बेड पे जैसे कपड़ा मारती हूँ तो सब चीज़ें हटाती हूँ, और कोई भी चीज़ खाए तो मतलब उधर के लिए अलमारी है तो उधर रख देते हैं कुछ ना कुछ, और इस पे बेड पे रखते रहते हैं। और कितना भी जैसे बोलो कि ऐसी चीज़ें इस तरीके से मत रखा करो, लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं। और काफ़ी दिन हो गए थे क्योंकि दीपावली पे जैसे साफ़ हुई थी दरवाजे वगैरह, विंडो वगैरह, फिर उसके बाद में मैंने काफ़ी दिन हो गए साफ़ भी नहीं किए हैं। और इस जैसे थोड़ी बहुत तो जैसे आई जाती है डस्ट वगैरह, तो बहुत ज़्यादा जैसे थोड़ी बहुत डस्ट आ गई थी दरवाज़ों पे, और विंडो भी जैसे गंदे हो रहे थे। तो मैंने सोचा साफ़ ही कर देती हूँ इनके लिए आज मैं। तो बस इन पे कपड़ा मार देती हूँ। और गर्मियों में तो इतनी ज़्यादा जैसे गर्द हो जाती है डेली में, जैसे कभी नहीं मारो जैसे तब भी जैसे बहुत ज़्यादा हो जाती है गर्द। और सर्दियों में तो ये होता है कि चली जाते हैं, जैसे 10-12 दिन अगर मतलब दरवाजे वगैरह नहीं साफ़ करते हो तब भी चल जाएंगे, कि इतनी ज़्यादा नहीं होती है जैसे गर्द वगैरह कम आती है, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्द आती है। तो यहाँ जैसे दरवाजे हैं, विंडो हैं, तो ये भी जैसे साफ़ करूँगी विंडोओं के लिए, क्योंकि ये भी जैसे गंदे हो रहे हैं। और विंडो तो सबसे ज़्यादा जैसे मेहनत लगती है इन्हें साफ़ करने में, कि इतनी देर में साफ़ होते हैं, बहुत ज़्यादा देर लग जाता है इनमें साफ़ करने में, करीब 1-1.5 घंटा खा जाते हैं ये विंडो साफ़ करो तो अच्छे से। और इतने मतलब इनमें जैसे अच्छे से सफाई भी नहीं हो पाती है, कितना भी साफ़ करो तब भी जैसे थोड़े बहुत तो रह ही जाते हैं, क्योंकि इनकी जैसे डिज़ाइन है इतनी ज़्यादा घनी है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से अच्छे से साफ़ भी नहीं होते हैं ये। तो बहुत ज़्यादा जैसे परेशान हो जाती हैं जब विंडो वगैरह साफ़ करती हैं। और अर्पिता है जैसे बाल या कंघी या कुछ भी करती है तो जो भी चीज़ है मतलब सब इसी पे डाल जाएगी ड्रेसिंग टेबल पे। और इसे भी कोई भी कंघी वगैरह है, तेल है, तो सब यहीं जैसे रख देती हैं। मैं तेल है ज़्यादातर बाहर जैसे मतलब शीशा लगा हुआ है तो उसी पे ज़्यादा रखती हूँ। और बच्चे उधर से उधर कभी वहाँ रख देंगे, कभी वहाँ रख देते हैं, तो बच्चों का यही रहता है सब। तो देखिए, और आप लोगों को दिख भी रही होगी कि देखिए थोड़ी मतलब गर्द आ गई है अंदर तक, मतलब बैठ गई है गर्द अच्छे से। देखिए कितनी ज़्यादा गर्द हो रही है, धूल बहुत ज़्यादा जम गई है अंदर तक। तो और इन्हें जैसे साफ़ करती हूँ तो काफ़ी टाइम लग जाता है साफ़ करने में, शीशा वगैरह सब करो अच्छे से साफ़ तो बहुत देर में साफ़ होते हैं। तो ये मुझे थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी कर रही हूँ साफ़, और थोड़ी मैंने जैसे स्पीड भी बढ़ा दी है मैंने, तो इस वजह से और लग रहा है कि मतलब जल्दी है थोड़ा, मतलब हाथ भी थोड़ी जल्दी है, मैं तेज़ चला रही हूँ। क्यों बहुत सारे काम अभी पड़े हुए हैं, कि अभी जैसे नहाई भी नहीं हूँ, तो मैं सोच रही थी पहले सब सफाई करने के बाद में तभी नहाऊंगी मैं। तो ये मतलब साफ़ कर देती हूँ। और मतलब ठंड वगैरह लग रही थी मेरे लिए, तो मैंने चादर ओढ़ ली है मैंने, क्यों स्वेटर नहीं पहना है मैंने, तो चादर ओढ़ ली थी। क्यों नीचे रहते हैं तो ठंड लगती है, कि धूप वगैरह लगती नहीं है नीचे अच्छे से, तो आती भी नहीं है धूप, क्यों घर बंद है तो इस वजह से। तो अब जो ठंडी आ रही है तो चादर वगैरह बहुत मैं जैसे ओढ़ी रहती हूँ। तो इसके बाद में और सारे जैसे विंडो साफ़ किए थे, दरवाजे सब साफ़ किए थे। तो ये होता है मेरा जैसे साथ साथ में विंडो भी दरवाजे भी, तो ये भी सब जैसे साफ़ करती रहती हूँ। तो एक ही साथ में जैसे, तो यहाँ जो बाहर जैसे किचन का दरवाज़ा है तो ये तो मतलब इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, इतनी ज़्यादा धूल वगैरह नहीं आती है इस पर। और लेकिन सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं विंडो, तो विंडो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में मैंने यहाँ सब सफाई करने के बाद में फिर पोंछा लगाया था मैंने। पूरे घर में जैसे पोंछा लगाओ तो उसमें भी जैसे टाइम लगता है पोंछा लगाने में। फिर उसके बाद में पोंछा ओछा लगाने के बाद में तब जाके जैसे नहाई थी मैं। और जब नहाती हूँ तो उसी के बाद में जैसे खाना वाना हो पाता है, तभी जाके जैसे खाना वाना खाती हूँ मैं, कि इतनी जल्दी मतलब खाना भी नहीं खा पाती हूँ सुबह में, क्योंकि जब और गहन नहाए खा भी लो तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो कभी कभार जैसे खा भी लेती हूँ, और कभी ये लगता है कि नहा कर ही जैसे खाना खाओ, तो यहाँ लगाती हूँ पोंछा गैस। तो विंडो वगैरह सब साफ़ हो गए, दरवाजे वगैरह। तो गैस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना,
और सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों में शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा गाइस। और आज के लिए बस इतना ही मेरा। तो गाइस मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही हो आप लोगों को तो आप लोग जैसे लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं गाइस, और वीडियो जैसे पूरा मतलब वॉच किया करिए टाइम, कि जब पूरा जैसे वीडियो देखते हैं तभी पता चलता है कि मतलब किसने क्या करा है और क्या बोल रहा है इंसान। और थोड़ा बहुत मतलब देख लो फिर उसके लिए हटा दो तो क्या पता चलेगा। तो जब पूरा वीडियो देखते हैं तभी हमें जैसे पता चल पाता है। तो यहाँ जैसे पोंछा भी जैसे मेरा लग गया है और अभी जैसे गैलरी वगैरह रह गई है लगाने के लिए। तो बाय गाइस।